हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जल्दी से पूरा डेमो दिखाऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है ताकि आपका आईटीआर आसानी से फाइल हो जाए। ध्यान देना, अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हो जब आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब अपडेटेड रिटर्न के क्या टर्म कंडीशन है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब अगर एलिजिबल हो तो चाहे आप ITR 1 भर रहे हो, ITR 2, ITR 3 या ITR 4, इस वीडियो में जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा सब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ इनकम डिटेल भरने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, मैं उसका भी रास्ता आपको बताऊंगा चाहे आप जो भी ITR इस्तेमाल कर रहे हो। अब कैसे ITRU फाइल करना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। आपको आना है incometax.go.in, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद जिस असेसमेंट ईयर का आपको ITRU फाइल करना है वो आप सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लो। मान लेते हैं हमारे लिए ITR 4 एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि लिखा गया है फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A इंक्लूडेड है, तो क्लिक करके जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, एक जिप फाइल डाउनलोड हो गया है। दोस्तों, आप एक फोल्डर बना लो इस तरीके से, क्योंकि थोड़े फाइल आपको डाउनलोड करने होंगे अलग अलग, तो एक जगह पर रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अभी जो जिप फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब फोल्डर हमारा यहाँ पर आ गया है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेल यूटिलिटी हमें दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। कभी कभी आपको ये ऊपर वाला एरर दिखाई देता है, आप इनेबल एडिटिंग पर क्लिक कर दो। अब जब इनेबल एडिटिंग पर हमने क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉक कर दिया है मैक्रोस को। तब ये सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पर जो एक्सेल फाइल था जो हमने ओपन किया हुआ था, इस पर राइट क्लिक करो, नीचे जाओ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का पॉपअप आ जाता है, यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करना है आपको और नीचे आना है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, अनब्लॉक पर क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दो और ओके पर क्लिक कर दो। अब हम फिर से ओपन करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग आ रहा है, इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर पॉपअप हमें दिखाई दे रहा है। पॉपअप दिखाई दे रहा है मतलब मैक्रोज आपका इनेबल हो गया है। फिलहाल ओके पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब इस तरीके से ITR फॉर्म ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से जाना है और लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए देखिए, अगर आप होम पेज पर हो तो आपको यहाँ पर लॉग इन का बटन दिखाई देता है, क्लिक करो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉग इन कर लो। इस तरीके से लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको जाना है ई फाइल में और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ नीचे आना है डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है जिसका ITR हम फाइल कर रहे हैं और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जब भी कोई फाइल आप डाउनलोड करो उसको अपने फोल्डर में सेव कर लो। ठीक है, अब प्रीफिल्ड डेटा हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब ये जो प्रीफिल्ड डेटा है उसकी वजह से हमारा बहुत सारा डिटेल ऑटोमेटिकली ITR में फीड हो जाएगा। अब दो काम और यहाँ पर आपको कर लेना है। सबसे पहले तो आपको AIS चेक कर लेना है, इसमें बहुत सारे इनकम रिपोर्ट होते हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे तो प्रीफिल्ड डेटा में आ जाता है इनकम का डिटेल, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा। और उसके बाद आपको 26AS में जाकर TDS का डिटेल भी चेक करना है। वैसे तो TDS का डिटेल भी प्रीफिल्ड डेटा में आ जाएगा, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा। ध्यान देना है, ITRU में आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डेमो बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा 26AS AIS सब कुछ अप टू डेट है। तो अब हम एक्सेल यूटिलिटी पर फिर से चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो वर्ड बहुत छोटे छोटे होते हैं। जहां पॉसिबल है वहां तो मैं जूम कर देता हूं, लेकिन बहुत जगह पर पॉसिबल नहीं होता। तो इनकेस अगर आपको वर्ड ठीक से दिखाई न दे रहे हो तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी स्क्रीन को जूम कर सकते हो। ठीक है, जब एक्सेल यूटिलिटी हम ओपन करेंगे तो अब हमें सबसे पहले अपना प्रीफिल्ड डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट प्रीफिल है, इस पर क्लिक कर दो। अब जिस फोल्डर में आपने सेव करके रखा हुआ है वहां पर जाइए और फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। जब डेटा आप इंपोर्ट कर लोगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड या कुछ मिनट लगेंगे। आपका पीसी ऐसे दिखेगा कि बहुत स्लो हो गया है, लेकिन आपको कोई बटन वगैरह नहीं दबाना है, ये ऑटोमेटिकली डेटा फीड कर रहा है। बीच बीच में इस तरीके से आपको मैसेज आएंगे तो ओके पर क्लिक करते जाना है। जब डेटा पूरी तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा तो एक्सेल फाइल आपका आसानी से चलने लगेगा। अब नीचे देखिए बहुत सारे टैब हैं। सबसे पहले हमें जाना है इनकम डिटेल्स में।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फीड हो गया है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर आ गया है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ रॉन्ग होगा तो सही कर दीजिएगा। हमारे केस में बिल्कुल सब कुछ सही है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, बट इन केस आप अगर सैलराइड पर्सन है या पेंशनर है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन है। जब यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हमें सिलेक्ट करना है 139.8A क्योंकि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसे ही 139.8A आप सिलेक्ट करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि नीचे एक टैब ऐड हो गया है, पार्ट ए जनरल 139.8A, और ये टैब हर ITR में आता है और इसको भरने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर 139.8A हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। नीचे आएंगे, मान लो रिवाइज रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न का आपको नोटिस आया हुआ था, आपने भरा हुआ था और फिर से आप अभी अपडेटेड रिटर्न भर रहे हो तो आपको ये सारा डिटेल भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। अब और नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर बताना है न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है हमें या ओल्ड टैक्स सिस्टम। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम वही चुन सकते हैं जिन्होंने ओरिजिनल ITR फाइल किया हुआ था। अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया हुआ है तो आपको नया टैक्स सिस्टम ही चुनना है। नया टैक्स सिस्टम के लिए आपको नो सिलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है तो भी आप ड्रॉप डाउन से नो सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। नीचे आने पर अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ITR रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है, तो हमारे केस में नो है तो नो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर इनकम का डिटेल इंटर करने के ऑप्शन आ रहे हैं, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम। तो इसको अभी हम नहीं इंटर करेंगे क्योंकि इनकम डिटेल सबका डिफरेंट होगा, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे इंटर करना है। फिलहाल जो ऑप्शन हर ITR के लिए एप्लीकेबल है उसको हम पहले भर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, पार्ट ए जनरल 139.8A, इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे। ये वाला टैब सारे ITR में होगा और सबको सेम तरीके से ही भरना है। जब टैब में जाओगे तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर पैन नंबर, नेम, आधार नंबर और असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है, मतलब 2024-25 का हम अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं, तो क्या आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ड्यू डेट से पहले ITR फाइल किया हुआ था? तो अगर आपने किया हुआ है तब आपको यस सिलेक्ट करना है, और जब यस सिलेक्ट करोगे तब आपको ये बताना है कि कौन से सेक्शन में आपने ITR फाइल किया हुआ था। अगर ओरिजिनल ITR था तो 139(1), बट इनकेस अगर बिलेटेड आपने फाइल किया हुआ था तब आपको अदर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ITR का टाइप बताना है। अब ITR आपने सिलेक्ट कर लिया। अब जो ITR आपने फाइल किया हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पर आपको उसका तारीख मेंशन करना है। तो ये सारा डिटेल आपको इंटर करना है अगर आपने इस असेसमेंट ईयर में ऑलरेडी ITR फाइल किया हुआ था तो। बट मान लो कि आपने बिल्कुल ITR फाइल नहीं किया हुआ था, तब आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हमने ITR फाइल नहीं किया हुआ था तो नो हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। ऑफ कोर्स एलिजिबल हैं, इसीलिए हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यस ही सिलेक्ट करना है। अगर नो सिलेक्ट करोगे तब तो ये बोलेगा कि आप फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यस ही आपको सिलेक्ट करना है। जब यस सिलेक्ट कर लोगे कि एलिजिबल हो तो आपको रीजन भी बताना है कि क्यों एलिजिबल हो। देखिए यहाँ पर रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम। जब सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि हमने प्रीवियसली फाइल नहीं किया था रिटर्न, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपके केस में जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक से ज्यादा रीजन भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि अभी जो अपडेटेड रिटर्न हम भर रहे हैं ये असेसमेंट ईयर खत्म होने के कितने महीने बाद भर रहे हैं। अगर असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है और हम 12 महीने के अंदर ही ITR भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ही हमें सिलेक्ट करना है। बट अगर 12 महीने से ज्यादा हो गया है तब आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हमारे केस में अभी 12 महीने नहीं हुए हैं तो पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब सारा डिटेल आपका भर जाएगा तब ऊपर वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो और इस तरीके से मैसेज आएगा कि शीट ओके है, ओके पर क्लिक कर दो। अब पार्ट ए जनरल 139.8A का टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने इनकम का डिटेल इंटर करना है। ध्यान देना है, इनकम डिटेल भरने का तरीका पहले की तरह ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑलरेडी हमने ITR 1, 2, 3, 4 का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसकी मदद से अपना इनकम का डिटेल फीड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इनकम का डिटेल आपका कंप्लीट हो जाए तो स्क्रीन पर जो टाइम दिखाई दे रहा है डायरेक्टली आपको
आपको उस पर आना है और वहां से आगे का प्रोसेस सभी ITR के लिए फिर से सेम होगा। हम भी जल्दी से इनकम का डिटेल इंटर कर लेते हैं। हमारे केस में ITR 4 है तो ITR 4 का जल्दी हम इनकम डिटेल भर देते हैं। शेड्यूल BP में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रोफेशनल इनकम हम दिखा देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स है। ध्यान देना ये कंपलसरी है, इसमें से 4 आइटम ऐसे हैं जिनको आपको भरना ही भरना है। क्रेडिटर हो गया, इन्वेंट्री, डेटर और कैश। और इन चारों में से कोई अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसके सामने वाले बॉक्स में 0 डाल दो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इंटर करना ही करना है, ठीक है। जब डिटेल आपका कंप्लीट हो जाए तो ऊपर जाइएगा और वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके शीट को वैलिडेट कर दीजिए। ये टैब कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब में। यहाँ पर बिजनेस इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है। सैलरी हमारे केस में है नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी भी हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। और नीचे आएंगे, देख लीजिएगा कुछ अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो आप भर सकते हो। हमारे केस में बाकी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर डिडक्शन आप फीड कर सकते हो, लेकिन हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो सेक्शन 80 CCD 2 के अलावा दूसरा कोई भी डिडक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे, सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकम, और कितना टैक्स बनने वाला है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, कितना रिबेट हमें मिल गया है वो भी दिखाई दे रहा है। तो टैक्स लायबिलिटी हमारा 0 हो गया है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। ऊपर जाएंगे, ऊपर हमें वैलिडेट का बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके आप अपने शीट को वैलिडेट कर सकते हो। इनकम डिटेल भरने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो सभी ITR के लिए फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे टैब दिए गए हैं। पार्ट ए जनरल 139(8)A ऑलरेडी हमने भर दिया हुआ है। शेड्यूल BP भी हमने भर दिया हुआ है। अब शेड्यूल TDS में जाना है। आपका कोई भी ITR हो, शेड्यूल TDS आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। टैब ओपन होते ही पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस पेज पर आपको TDS का डिटेल दिखाई दे जाएगा, चेकआउट कर लीजिए। हमारे केस में TDS 2 में थोड़ा सा अमाउंट दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपको यहाँ पर कर लेना है। सबसे पहले तो देखिए आपको हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना है, कौन से हेड का इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना। ये ग्रॉस अमाउंट आपके 26 AS में होगा, वहां से ही आपको इंटर करना है, अदरवाइज AIS में भी होगा, ठीक है। हम ऐसे ही यहाँ पर एक डेमो अमाउंट इंटर कर देते हैं। तो TDS का डिटेल आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर जाकर इस शीट को भी आप वैलिडेट कर देना। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल IT है, ये भी सब ITR में होता है, क्लिक कर दो। यहाँ पर मान लो आपने पहले कोई इनकम टैक्स भरा हुआ था, एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से जो भी अलर्ट मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करके इसको हटा दीजिएगा। हमारे केस में कोई पुराना इनकम टैक्स है नहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस शीट को जल्दी से वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद नीचे शेड्यूल TCS है, ये हर ITR में होता है लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिलहाल अलर्ट को ओके करेंगे और इसको भी वैलिडेट कर देंगे, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट B ATI है। इसको भरने से पहले आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला टैब कंप्लीट कर लो। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो हमें भरने हैं, तो जल्दी जल्दी भर देते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल इंटर करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, हमारा ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गया है। आपका भी हो जाएगा, बट इनकेस नहीं होता है तो मैनुअल भी आप इंटर कर सकते हो। IFSC कोड इंटर करना है, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और यहाँ पर अकाउंट टाइप। हमारे केस में डेमो है तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपके केस में सही बैंक अकाउंट आपको इंटर करना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वेरिफिकेशन का पार्ट आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर फादर नेम होगा। अगर आप ITR खुद से फाइल कर रहे हो तो सेल्फ होना चाहिए। फिर यहाँ पर पैन नंबर है। अब प्लेस में आप डाल सकते हो जहां से आप बिलोंग करते हो, और डेट जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाता है। तो यहाँ पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। ऊपर जाएंगे और वैलिडेट कर देंगे। अब इसको भी हमने वैलिडेट कर दिया। अब हम जाएंगे पार्ट B ATI में। पार्ट B ATI का टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एरर इस पेज पर ही आता है, तो बहुत ध्यान से अब देखिएगा कि डिटेल हम कैसे इंटर करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें पूछा जाता है कि अपडेटेड रिटर्न में आपने एडिशनल इनकम क्या दिखाया हुआ है। अब हमने तो पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ था, तो जो भी इस ITR में हमने दिखाया हुआ है सारा का सारा एडिशनल ही है। बट इनकेस अगर आपने ITR पहले फाइल किया हुआ था तो वहां पर जो इनकम दिखाया हुआ था उसको आपको कंपेयर करना है इस ITR में आपने जो इनकम दिखाया हुआ है, और जो भी डिफरेंस होगा एडिशनल उसको आप हेड वाइज इंटर कर सकते हो। हमारे केस में तो पूरा का पूरा इनकम जो हमने बिजनेस का और अदर सोर्स का दिखाया हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। यहाँ पर जो अमाउंट इंटर करोगे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जब आप ITR फाइल करने जाओगे तो वहां पर एरर आएगा। डिटेल हमने इंटर कर दिया, यहाँ पर टोटल इनकम आ गया है और यहाँ पर हमारा TDS का डिटेल दिखाई दे रहा है। आपने अगर पहले ITR फाइल किया हुआ था
तो उसमें टैक्स लायबिलिटी, रिफंड जो आपके बैंक खाते में आया हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इन बॉक्स में दे सकते हो। कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाता है। जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी होगा यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमाउंट, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। कैसे आपको सही टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगा आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे केस में लेट फीस है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज और यहाँ पर बताता हूं, अगर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और आप इस पेज को वैलिडेट करने जाओगे तो आपको इस तरीके से एरर दिखाएगा कि टैक्स लायबिलिटी आपका जीरो नहीं हो सकता है। अब आपका सही टैक्स लायबिलिटी कैसे दिखाई देगा इस पेज पर जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है इनकम डिटेल्स वाले टैब पर। इस पेज पर हमें दिखाई देता है कैलकुलेट टैक्स का बटन, इस पर क्लिक कर देना है। जब हमने क्लिक किया तो इस तरीके से एरर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने टैक्स पेड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये एरर आपको भी आएगा। ओके पर क्लिक कर दो। अब हमें फिर से पार्ट बी ATI में जाना है। यहाँ पर अब आप आओगे तो देख सकते हो कि 1000 रुपए का पेनाल्टी अब दिखाई देने लगा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब ये जो 1000 रुपया हमारा लेट फीस है ये एडजस्ट हो जाता है हमारे TDS अमाउंट से, जो कि 170 रुपया था। और नीचे अब टैक्स लायबिलिटी 830 रुपया आ गया है और ये सही टैक्स लायबिलिटी है, इसका ही हमें पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मान लेते कि हमने पे कर दिया हुआ है, अब उसका एंट्री कैसे करना है वो भी दिखा देता हूं। एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 144B, यहाँ पर आपको अपने चालान का डिटेल इंटर करना है। BSR कोड इंटर कर दो, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान और अमाउंट। हम ऐसे ही डेमो फिगर यहाँ पर इंटर कर देते हैं। 830 रुपीज का चालान हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। जैसे हमने चालान इंटर किया अब आप देख सकते हो टैक्स पेड में हमारा अमाउंट आ गया है और जो टैक्स ड्यू में अमाउंट था वो गायब हो गया है। अब ऊपर जाएंगे और इस पेज को हम वैलिडेट कर देंगे। अब ये शीट भी हमारा ओके हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ITR में जो भी इंफॉर्मेशन हमें भरना था सारा कुछ हमने भर दिया हुआ है, टैक्स का पेमेंट भी हमने कर दिया हुआ है। आप चाहो तो एक बार फिर से पूरा ITR वेरीफाई कर लो। हमारा सब कुछ वैलिडेट हो गया है। अब जेसन फाइल हमें जनरेट करना है। आप देखिए पार्ट बी ATI में जनरेट जेसन का ऑप्शन है, लेकिन इस पर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि जेसन फाइल जनरेट करने से पहले आपको कैलकुलेट टैक्स एक बार फिर से करना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकम डिटेल्स वाले टैब में। इस पेज पर आपको कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। पिछली बार यहाँ पर एरर आया था लेकिन इस बार कोई भी एरर नहीं आया हुआ है क्योंकि टैक्स पेड हमने कर दिया हुआ है। अब नीचे जनरेट जेसन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब जेसन फाइल जनरेट हो रहा है। जेसन फाइल जनरेट होकर सेव हो गया। कहाँ पर सेव हुआ है? जिस फोल्डर में आपने ये एक्सेल फाइल सेव किया हुआ था वहां पर ही आपको ये जेसन फाइल भी मिल जाएगा। अब फोल्डर में जाएंगे तो जेसन फाइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हुआ है ताकि पैन नंबर दिखाई ना दे। ठीक है, तो जेसन फाइल जनरेट हो गया है। अब हमें इसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप जाओ ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फाइलिंग टाइप में आप सेक्शन 139(8A सेलेक्ट कर लो। ऑडिटेड है या नहीं तो नो। फिर ITR टाइप आप सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में ITR 4 है, आपके केस में जो होगा वो आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब रूल रेगुलेशन का पॉपअप आ गया है और हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे रूल रेगुलेशन आपको पता है, इसीलिए आप सेक्शन 139(8A के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। ठीक है, अब कंफर्म पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको जेसन फाइल अटैच करना है। अटैच फाइल पर क्लिक करो और जिस फोल्डर में आपने रखा हुआ है जेसन फाइल वहां पर जाओ और जेसन फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपका जेसन फाइल वैलिडेट हो रहा है। अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखाई देगा, एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा, नो एरर्स वेयर फाउंड। अब इस तरीके से अगर आ जाता है तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। ध्यान देना है अपडेटेड रिटर्न में आपको तुरंत ई वेरीफाई करना होता है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। सबसे सरल आधार OTP वाला ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। वन टाइम पासवर्ड के लिए हमसे परमिशन मांगा जा रहा है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है।
अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान देना था अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।